त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए चार चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। DTO सेलेस प्रियदर्शी ने अपने कर्मियों के साथ BNS DAV समेत शहरी क्षेत्र के प्रमुख स्कूलों
के बसों का किया निरीक्षण, पाई गई कई खामियां, स्कूल प्रबंधन को लगाई फटकार, स्कूल प्रबंधन को बस में तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का दिए निर्देश। आप पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी गिरिडीह के द्वारा प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन, कहा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। संतोष ट्रॉफी के लिए झारखंड से चयनित खिलाड़ियों का गिरिडीह में किया गया स्वागत, बाद में सभी खिलाड़ियों को गिरिडीह रेलवे स्टेशन से किया गया रवाना। उत्तर प्रदेश में होगी सभी फुटबॉल मैच, गिरिडीह से एक खिलाड़ी का हुआ है झारखंड टीम में चयन। गांडे प्रखंड के डोकीडीह पंचायत के उप मुखिया समेत सभी वार्ड सदस्यों ने 3 राशन डीलरों के खिलाफ प्रखंड मुख्यालय में दर्ज की शिकायत, कहा राशन की कालाबाजारी और मनमानी तरीके से राशन वितरण करते हैं डीलर। विधायक, डीसी समेत अन्य अधिकारियों को भी दिया गया आवेदन की प्रतिलिपि। और डीएसपी 1 संजय राणा ने बीती रात पुलिस जवानों के साथ शहरी क्षेत्र के विभिन्न होटलों में की छापेमारी, एक कमरों की ली गई तलाशी, होटल संचालकों को दिया गया कई निर्देश, आगामी त्योहार को लेकर चलाया यह अभियान। अब खबरें विस्तार से। शहर के उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी अपने कर्मियों के साथ स्कूली बसों की बारीकी से जांच की। इस दौरान कई बसों के कागजात और सुविधाएं उपलब्ध नहीं पाए जाने से फटकार लगाई और जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया। गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर आज जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश प्रियदर्शी अपने कर्मियों के साथ शहर के प्रमुख स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डीडीओ ने स्कूली बसों की बारीकी से जांच की, साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन को बस में तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। साथ ही कई स्कूलों के बसों में खामियां पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन को फटकार भी लगाई गई और जल्द से जल्द बसों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। इस बाबत डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी ने बताया कि डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर शहर के प्रमुख स्कूलों के बसों की जांच की गई। इस दौरान कई बसों के कागजात नहीं पाए गए, वहीं बस में जिस प्रकार से जो सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए वह उपलब्ध नहीं पाई। बताया कि कई स्कूल के बसों के टायर खराब मिले, फर्स्ट एड बॉक्स में दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, स्कूल बस के कागजात चालक के पास नहीं थे। इसके अलावा कई त्रुटियां पाई गई है, जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। डीटीओ ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बता दें कि बीते दिनों गिरिडीह में बस दुर्घटना हुई थी, जिसपे 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के बाद डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने निर्देश पर सभी बसों की जांच की जा रही है और इसी कड़ी में आज स्कूली बच्चों को ढोने वाली बसों की जांच की गई है, ताकि आने वाले समय में कोई अप्रिय घटना स्कूली बच्चों के साथ घटित न हो। स्तरीय जो निर्णय लिया गया है, जिसमें हमारे डीसी सर हैं, एसपी सर हैं और जो जिला के जो सीनियर अफसर रहते हैं, उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है उस आलोक में अभी हम लोग अभियान स्टार्ट किए हैं। हर एक स्कूल के बस का, गाड़ी का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कागज़ का ज़रूरत होता है वो, और जो सुरक्षा उपकरण है वो, और जो एक मिनिमम सुविधा जो सभी बच्चों को मिलना चाहिए, जिसके लिए गार्जियन पेमेंट करते हैं, वो सारा कुछ रहना चाहिए। उस एंगल से हम लोग, उस दृष्टिकोण से हम लोग बस का भी जांच शुरू किए हैं। आने वाले दिनों में हर एक स्कूल में होगा और वैसे वाहन और गाड़ी का भी हम लोग जांच स्टार्ट करेंगे, जो स्कूल के बाहर छोटी छोटी गाड़ी से भाड़ा लेके बच्चों को ड्रॉप करते हैं। और पिछले एक सप्ताह पिछले का ही मेरा एक अनुभव है, एक ऑटो में लगभग 10-11 बच्चों को बैठा के ले जाया जा रहा था, जिसमें किसी किस्म का कोई वो जाला नहीं लगा हुआ था, रड नहीं लगा हुआ था, और बच्चे एकदम छोटे थे, लगभग 7-8 साल के थे। तो ये अच्छी बात नहीं है। इन लोगों को मैंने फिर अपनी गाड़ी से उनके घर पहुँचाया। सर, तो यहाँ जांच में आया क्या क्या त्रुटियाँ मिली हैं?
त्रुटि तो इन लोगों का जो सबसे बड़ा हम लोगों को नज़र आ रहा है कि गाड़ी में कोई कागज़ इन लोग रखते नहीं हैं। ड्राइवर बोलते हैं मैनेजमेंट के पास है, मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि ऑफिस में है। ये तो सबसे बड़ी चूक है। गाड़ी का कागज़ गाड़ी में रहना ज़रूरी है। जब कभी हम लोग को ज़रूरत पड़े हम लोग उसको जाँच कर सकते हैं। कुछ गाड़ी इनका का टायर प्लेन मिला है, चिकना मिला, जिसको हम लोग बदलने के लिए बोले हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में भी दवा सफिशिएंट नहीं है, कुछ दवा आपका एक्सपायरी डेट का है। कुछ गाड़ी के सीट में गद्दा नहीं लगा हुआ, उसको भी हमने बोला कि आप उसको बदलिए। चूँकि गार्जियन आपको पूरा फुल पेमेंट कर रहे हैं तो आप भी उनको पूरा सुविधा देंगे। ऐसे में बच्चों को भी चोट लगने का दिक्कत है और ये अभियान लगातार अभी हम लोगों का चलेगा। समझिए, हाँ सर, हर एक चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं होता है। अलग जिले के आम आदमी पार्टी के द्वारा टावर चौक पर शुक्रवार को राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया और साथ ही आम आदमी पार्टी जिंदाबाद आदि के नारे लगाए जा रहे थे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी गिरिडीह के द्वारा टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन भी किया गया। इसकी अगुवाई आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने किया। इस दौरान संजय सिंह को रिहा करो, तानाशाही बंद करो, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद आदि नारे लगाए गए। मौके पर आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रहे आवाज को दबाने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। संजय सिंह आंदोलन की कोख से निकले हुए नेता है, ईमानदार नेता है। न्यायालय से दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा। पार्टी के युवा नेता गौरी शंकर यादव ने कहा कि जाति जनगणना का रिपोर्ट आने से भी भाजपा की नींद उड़ गई है और अब तो पूरे देश में जाति जनगणना की मांग उठने लगी है। धर्म का मुद्दा अब चल नहीं पा रहा है। मौके पर मुर्शीद मिर्जा, सहदेव ठाकुर, तैयब अंसारी, कासिम अंसारी, सकलदेव यादव, मुनाजिर अंसारी, मोहम्मद सोहराब रेन, मोहम्मद नईमुद्दीन, मोहम्मद महबूब, नरेश यादव, मोहम्मद सबीर, मोहम्मद जावेद मिर्जा, साहिद अंसारी, मुकेश कुमार, मोहम्मद आलम, राजन कुमार, मोहम्मद साहिद खान, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद मंजूर शेख, मोहम्मद हसनैन, सुशील कुमार, मोहम्मद इरफान सहित कई लोग मौजूद थे। सीबीआई का गलत इस्तेमाल बंद करो, संजय सिंह को रिहा करो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, कांग्रेसी हल्ला बोल, तानाशाह पर हल्ला बोल, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। आज गिरिडीह टावर चौक पर आम आदमी पार्टी के द्वारा भारत के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि परसों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर पर छापामारी हुआ और उनको जेल में डाल दिया गया। संजय सिंह के द्वारा लगातार राज्यसभा में जो अडानी और मोदी का जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाने का काम किए हैं और उसी को जो है सो भाजपा बर्दाश्त नहीं कर सकी और अंत में जो है सो संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया गया। हम आम आदमी पार्टी गिरिडीह के लोग यह मांग करते हैं कि संजय सिंह को जल्द से जल्द रिहा करो और जो ये तानाशाही है वो बंद करो।
झारखंड से हुए चयनित संतोष ट्रॉफी के लिए फुटबॉल खिलाड़ियों का नया परिषदन भवन के कैंपस में स्वागत किया गया। इस दौरान झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने सभी खिलाड़ियों को गुलाब फूल देकर संतोष ट्रॉफी मैच के लिए शुभकामनाएं दी। संतोष ट्रॉफी के झारखंड से चयनित फुटबॉल खिलाड़ियों का स्वागत शुक्रवार को नया परिषदन भवन कैंपस में किया गया। इस दौरान झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह और झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी ने सभी खिलाड़ियों को गुलाब फूल देकर संतोष ट्रॉफी मैच के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को गिरिडीह रेलवे स्टेशन से मधुपुर के लिए रवाना किया गया। इस बाबत संजय सिंह ने बताया कि गिरिडीह के लिए गौरव की बात है कि इस टीम में गिरिडीह से भी एक खिलाड़ी का चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों से उम्मीद है कि खेल के दौरान बेहतर प्रदर्शन करते हुए झारखंड जिले, गांव और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। एसोसिएशन के गुलाम रब्बानी ने बताया कि अलग अलग जिलों से खिलाड़ी संतोष ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए गिरिडीह पहुंचे। यहां सभी खिलाड़ियों का स्वागत कर मधुपुर के लिए रवाना किया गया। वहां से सभी खिलाड़ी उत्तर प्रदेश जाएंगे, जहां संतोष ट्रॉफी मैच खेलेंगे। बताया गया कि इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। झारखंड के टीमों का पहला मैच 8 अक्टूबर को तमिलनाडु के साथ होगी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन करने की कामना की। मौके पर गिरिडीह फुटबॉल संगठन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन नुरुल होदा, वार्ड नंबर 24 के पार्षद सबाना प्रवीण ने भी खिलाड़ियों की सफलता और बेहतर खेल प्रदर्शन की शुभकामनाएं दिया। सर्किट हाउस में आया, गिरिडीह में उनका सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। और ये गिरिडीह के लिए भी गौरव की बात है कि संतोष ट्रॉफी की टीम में गिरिडीह का भी एक लड़का का चयन हुआ है। और मैं तमाम खिलाड़ियों को, झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और इनसे मैं कहना चाहता हूँ अपने झारखंड का नाम रोशन करें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम को रोशन करें, अपने जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस क्षेत्र में अपने जो गुरुजन हैं, जो उनके प्रशिक्षक हैं, उनका नाम रोशन करें, उनके पूरी टीम भावना से खेलें और अच्छा प्रदर्शन करके आए, ये उम्मीद है। और निश्चित रूप से सरकार भी उनके प्रतिभा को निखारने में और पूरे तमाम लोग जो खेल प्रेमी हैं उनके हौसला अफजाई के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और मैं भी अपने तरफ से हमसे जो बन सकेगा, जो हमसे व्यक्तिगत रूप से भी और संगठन का स्तर पर भी जो अपेक्षा होगी, हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। झारखंड फुटबॉल का सीनियर मेन टीम यानी संतोष ट्रॉफी के लिए टीम रवाना हो रही है। ये ग्रुप सी का मैच खेलेगी, जिसमें 6 टीमें हैं। इसमें तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, चंडीगढ़ और हिमाचल है। पहला मैच ये तमिलनाडु से 8 तारीख को खेलेगी। आज ये टीम हमसफ़र एक्सप्रेस से मधुपुर से रवाना होगी नोएडा के लिए। मैच नोएडा में हो रही है, उत्तर प्रदेश। और ये टीम 17 तारीख तक हमें आखिरी मैच इन्हें मणिपुर के साथ खेलना है, वो 17 अक्टूबर को खेलेगी। और फिर ये टीम 18 अक्टूबर को वापस आएगी। इसके क्वालिफाइंग के बाद ये टीम फिर आगे के लिए खेलने के लिए जाएगी, जिसका अभी कोई वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ। जैसे भी शुक्रवार को 3 राशन डीलरों के खिलाफ डोकीडीह पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद मोकीम सहित सभी वार्ड सदस्यों द्वारा 3 राशन डीलरों के खिलाफ प्रखंड मुख्यालय में शिकायत की गई, जिसमें राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया गया। गांडे के डोकीडीह पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद मोकीम सहित सभी वार्ड सदस्यों द्वारा शुक्रवार को 3 राशन डीलरों के खिलाफ प्रखंड मुख्यालय में शिकायत की गई। बताया गया कि राशन डीलर मोहम्मद सत्तार, नूरी SHG ग्रुप और अफसाना SHG ग्रुप के खिलाफ गांडे एमओ को आवेदन देकर राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि वार्ड सदस्यों ने आवेदन की प्रतिलिपि पंचायत के मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी समेत गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, गांडे प्रखंड विकास पदाधिकारी, गांडे विधायक सरफराज अहमद,
जिला आपूर्ति पदाधिकारी गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और झारखंड राज्य खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रांची को भी दिया है। इस दौरान आवेदन के जरिए से वार्ड सदस्यों ने कहा है कि तीनों डीलरों ने विगत वर्ष 2022 के दिसंबर माह का राशन गबन कर दिया। तीनों डीलरों द्वारा दिसंबर माह का राशन वितरण नहीं किया गया है, जबकि 2023 के जुलाई माह का राशन वितरण में तीनों डीलरों ने प्रति यूनिट में 2 किलो की कटौती करके मात्र 3 किलो का राशन वितरण किया है। आरोप लगाया गया है कि तीनों डीलर कभी भी कार्डधारियों को राशन वितरण कर पर्ची नहीं देते हैं। आरोप लगाया गया कि डीलर मशीन खराब है, बाद में देंगे सहित कई बहाना बनाते हैं। डीलर ग्रामीणों को बहला फुसलाकर ई-पोस मशीन में अंगूठा लगवा लेते हैं और यूनिट 5 किलो राशन उठा लेते हैं, जबकि कार्डधारियों को 3 किलो ही दिया जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि ज्यादा पूछताछ करने पर कार्डधारियों के साथ डीलर लोग बदसलूकी करते हैं, साथ ही कार्डधारियों को डांटने लगते हैं। इस विषय में गांडे एमओ नीलमणि मिश्रा ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जाएगी। अगर डीलर दोषी पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एमओ को दिए आवेदन में वार्ड सदस्य मुमताज अहमद, गुड़िया देवी, रूबीला खातून, तमन्ना प्रवीण, सोगरा बीबी, रेनू टुटू सहित लगभग 350 कार्डधारियों के हस्ताक्षर अंकित है। बात मुखिया जी तक ये कहा गया, मुखिया जी भी इसमें वार्ता किए, लेकिन डीलर नहीं माने। मुखिया जी इस बात पर बात की है कि जो भी राशन आप कटौती किए हैं उसको वितरण किया जाए फुल करके। शहर के विभिन्न होटलों में गुरुवार की रात को डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के बाद संचालक सतर्क हो गए हैं। डीएसपी 1 संजय राणा के नेतृत्व में गुरुवार की रात शहर के विभिन्न होटलों में छापेमारी की गई। इस दौरान शहरी क्षेत्र के कई होटलों में अचानक पुलिस पदाधिकारी की टीम जवान पहुंची और एक-एक कमरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। पुलिस की कार्रवाई के बाद शहरी क्षेत्र में यह चर्चा का बाजार गर्म हो गया। इस कार्रवाई के बाद कई होटल संचालक भी सतर्क हो गए हैं। डीएसपी राणा ने बताया कि रूटीन चेकिंग के तहत विभिन्न होटलों में जांच की जा रही है। साथ ही होटल संचालकों को कई निर्देश भी दिए गए हैं। बताया गया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई। महादैया मोड़ के समीप पिकअप वैन ने देर रात गुरुवार को फास्ट फूड की दुकान में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकान में रखे सामानों के साथ दुकान में काम कर रहे संचालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बेलाटांड महादया मोड़ के समीप गुरुवार रात को पिकअप वाहन ने एक घर के बगल बनी फास्ट फूड की दुकान में जोरदार टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से फास्ट फूड दुकान साथ ही घर की दीवार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि फास्ट फूड दुकान में रखे सामानों के साथ दुकान में काम कर रहे दुकान संचालक गुणेश्वर वर्मा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। गनीमत ये रहा कि दुकान में उस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी। गाड़ी में प्लास्टिक पाइप लोड थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी मोतीलेदा का ही है। घटनास्थल पे मौजूद लोगों ने कहा कि गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी और ड्राइवर शराब के नशे में था। वहीं लोगों ने गाड़ी को अपने कब्जे में कर लिया है और नुकसान तथा इलाज की भरपाई की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी बेंगाबाद थाना को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को अपने हिरासत में ले लिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। आपका आशा देवी। कब हुआ है ये? अभी 9 बजे हुआ है। हम लोग अंदर में थे, वहाँ खाना बना रहे थे, उधर से गाड़ी आया, अभी मार दिया गड़िया वाला। अच्छा, कहाँ? घर में ही मार दिया? हाँ, घर में ही मार दिया है। अच्छा। और पति का पूरा चोट लगा है, उसको दबा गया था, उसको खींच के निकाले सब। अच्छा, गाड़ी वाला जो है ड्राइवर, वो कहाँ गया? ड्राइवर नहीं पता है हमको, नहीं देख पाए ड्राइवर कहाँ है तो। अच्छा, थाना में सूचना दिए हैं आप? हाँ, दिए हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप इस चीज को लेकर? हम मांग करते हैं यही कि मेरा जितना था इसमें सामान नुकसान हुआ, पैसा भी था, मोबाइल है, 2 गैस टंकी है, सब चीज है, फ्रिज है, बहुत सामान था यहाँ, सब पूरा कर दीजिए। अच्छा, हाँ। चोट किनको लगा है? मेरा हस्बैंड को लगा है। अच्छा, वो दबा गया था, खींच के निकाले उसको सब गाँव वाला।
अच्छा। वाइल्ड लाइफ वीक को लेकर शुक्रवार को हिंदी कार्मल स्कूल में फॉरेस्ट ऑफिस के द्वारा पेंटिंग क्विज व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जीतने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वर्ल्ड लाइफ वीक को लेकर फॉरेस्ट ऑफिस द्वारा प्रमंडल स्तरीय पेंटिंग क्विज और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को हिंदी कार्मल स्कूल में किया गया, जिसमें जिले भर के सभी सरकारी और निजी विद्यालय के प्रतिभागियों ने भाग लिया। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा वन बचाओ वन्य प्राणी बचाओ थीम के आलोक में यह प्रतियोगिता हुई। सर जेसी बॉस मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय के तरफ से विभिन्न प्रतियोगिताओं में करीब 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें प्रमंडल स्तर पर दीपिका पांडे हिंदी निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रज्ञा पाठक वर्ग दसम में अंग्रेजी निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मौके पर विजेता प्रतिभागियों को डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और अन्य अतिथियों के द्वारा मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। टीम का नेतृत्व विद्यालय के शिक्षक पुलेस मार्डी कर रहे थे। विद्यालय प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने विजेता सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। CMSOE की छात्रा हूँ। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैंने इंग्लिश एसे कंपटीशन में भाग लिया था, जिसमें मैंने सेकंड प्राइज हासिल किया। मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने आसपास के सभी जानवरों से प्यार का व्यवहार करें और कभी भी किसी भी जानवर को चोट ना पहुँचाएं और पेड़ ना काटें। छात्रा हूँ, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम का हमें बहुत सारे तरीके बताए गए, कैसे हम अपने वन को सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम अपने वन्य जीवों को सुरक्षित कर सकते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिली कि हमें अपने साथ साथ अपने जानवरों को भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जानवरों के साथ जैसा हम एक इंसान के साथ करते हैं उन्हें भी उसी प्रकार का प्यार देना चाहिए जैसे हम अपने दोस्तों को देते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ को बचाना चाहिए, जो जानवर विलुप्त हो रहे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह।
दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे प्रखंड मुख्यालय में पंचायती राज कार्यालय में शुरू किया गया सिद्धो कान्हू युवा क्लब का नामांकन, साथ ही प्रखंड स्तर पर उक्त पदों के लिए चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया शुरू की गई।
प्रखंड स्तरीय सिद्धू कान्हू युवा क्लब का नामांकन शुक्रवार से गांडे प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित पंचायती राज कार्यालय में शुरू किया गया। बताया गया कि इस प्रखंड स्तरीय क्लब में एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक उपाध्यक्ष पद समेत 10 कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गया है। इसमें जहां 6 अक्टूबर को नामांकन, 8 अक्टूबर को नाम वापसी, वहीं 10 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक गांडे स्थित +2 उच्च विद्यालय परिसर में चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे विद्यालय में ही निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में मतगणना किया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में मुखिया के नेतृत्व में ग्राम सभा आयोजित कर गांव स्तर पर कमेटी गठन किया जा चुका है। उसी उद्देश्यों में से प्रखंड स्तर पर उक्त पदों के लिए चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया शुरू हुई है। शुक्रवार को जमुआ प्रखंड के तारा पंचायत में बने गोबर गैस प्लांट का जीप अध्यक्ष मुनिया देवी के द्वारा विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। बताया कि इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन को लेकर है ताकि ग्रामीण स्वच्छ और स्वस्थ रहे। जमुआ प्रखंड के तारा पंचायत अंतर्गत मुरखारी में निर्मित गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्य अतिथि जीप अध्यक्ष मुनिया देवी ने विधिवत रूप से की। बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर गोवर्धन योजना के तहत यह गोबर गैस प्लांट तैयार हुआ है। बताया गया कि 12 घन मीटर इसकी क्षमता है। वहीं इस प्लांट में 300 किलो गोबर की प्रतिदिन आवश्यकता है। कार्यकारी संस्था जागो फाउंडेशन और सौजन्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गिरिडीह वन से यह प्लांट तैयार हुआ है। बताया गया कि यह गोबर गैस प्लांट ग्रामीणों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जीप सदस्य कुमारी प्रभा वर्मा, समाज सेवी मनीष वर्मा, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि लक्ष्मण महतो, पंचायत समिति सदस्य मनोज पंडा, उप मुखिया अंबिका पंडा, मुखिया झरी महतो, विकास मंडल आशुतोष कुशवाहा, पूर्व मुखिया विवेकानंद सिन्हा, मंच संचालक विवेक राज, विवेक आनंद कुशवाहा, कार्यपालक अभियंता नीरज कुमार, सहायक अभियंता देवाशीष दास, कन्या अभियंता नरोत्तम सिंह मुंडा, जागो फाउंडेशन सचिव बैजनाथ, सरोजीत कुमार, रमेश कुमार, किरण वर्मा आदि मौजूद थे। बना हुआ है, उसमें गोबर डालना नहीं भूलें। अगर गोबर डालना भूल जाइएगा तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बस वो डाले काहे कि 4-5 घर का है, इसलिए मैंने सभी को मिलके डाले और चलेगा तभी। और मनीष बाबू बहुत अच्छे विचार रखे हैं, क्योंकि जब भी हमारी मीटिंग होती थी तब हम ये बात को उठाते थे, चेंजिंग रूम वहाँ बनना चाहिए झारखंड धाम में। और लाइट वाला जो बात था तो हम शांति समिति की बैठक थी, उसमें गए थे तो पंडित जी लोग बोले थे मैडम यहाँ लाइट हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन बोले पंडित जी हम तो बात रखेंगे अगर और पूरा करेंगे, जहाँ से होगा हम जरूर लगवाएंगे। शहर के डीसी ऑफिस में शुक्रवार को बाल विकास परियोजना के द्वारा चौथे दिन भी मिलेट्स, RTE एवं स्थानीय खाद्य सामग्री से बनी रेसिपी का प्रदर्शनी लगाया गया, जिसमें महिला पर्यवेक्षिका एवं सेविका भी उपस्थित। डीसी ऑफिस परिसर में शुक्रवार को चौथे दिन भी बाल विकास परियोजना द्वारा मिलेट्स, RTE एवं स्थानीय खाद्य सामग्री से बनी रेसिपी का प्रदर्शनी लगाकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसका निरीक्षण जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेमरेम द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में गिरिडीह शहरी के सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका की उपस्थिति रही। बताया गया कि उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के निर्देशानुसार डीसी ऑफिस परिसर में संकल्प सप्ताह का चौथा दिन सबकी आकांक्षाएं सबका विकास के अंतर्गत यह कार्यक्रम किया गया। जमुआ के कारोडी एवं धुरगडगी में शुक्रवार को संकल्प सप्ताह के अंतर्गत कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। संकल्प सप्ताह के अंतर्गत आकांक्षी प्रखंड जमुआ के कारोडी एवं धुरगडगी में शुक्रवार को कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग कृषि प्रभाग के द्वारा आयोजित महोत्सव का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमुआ प्रमुख एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के सहयोग से फीता काट कर किया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता वाहन भी रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि पदाधिकारियों द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत चल रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी
दी गई। इस दौरान मुख्य रूप से किसानों के बीच झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, बाजरा का उपयोग, सरसों मिनी किट योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, गोबर धन योजना, घर घर केसीसी व कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई तथा NFSM योजना के तहत 15 किसानों को सरसों का मिनी किट दिया गया। साथ ही 10 किसानों को केसीसी का आवेदन प्राप्त हुआ। इसके अलावा उद्यान विभाग की ओर से 40 किसानों को फलदार पौधों का वितरण किया गया। बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की बैठक सर्किट हाउस में आयोजित किया गया। बैठक के दौरान संगठन विस्तार को लेकर विचार विमर्श की गई और साथ ही कहा कि आने वाले चुनाव में एक बड़ी उम्मीदवार पार्टी के तौर में खड़ी रहेगी। बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की बैठक सर्किट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कमेटी को सशक्त करना। इस दौरान संगठन विस्तार को लेकर भी समीक्षा की गई। बताया गया कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी एक बड़ी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर खड़ी रहेगी। इसको लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। कहा गया कि डोर टू डोर कार्यक्रम चलाकर पार्टी के कार्यों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। साथ ही कई बैठक भी किए जाएंगे। बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश JC दिनकर और विशिष्ट अतिथि के रूप में बसपा जिला अध्यक्ष शिव कुमार दास, मुकेश वर्मा, ईश्वर दास, राजकिशोर, दीनदयाल, राहुल कुमार दास, बसंत दास, वासुदेव दास, नागेश्वर राजा, सोहन दास, सुरेश दास, लालजी दास, राजेश दास सहित कई नेता व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड स्टेट में भी अपना जमीनी संगठन खड़ा कर रहे हैं और उस श्रृंखला में विभिन्न जिलों से होते हुए मैं आज ये गिरिडीह जनपद में आया हूँ। मैं अपने संगठन की ताकत तोड़ने आया हूँ और उसमें अगर कोई कमियां हैं तो मिल करके उनसे सलाह मशविरा करके आगे की रणनीति तय करेंगे और संगठन की विभिन्न इकाइयों को दुरुस्त करने का काम करेंगे, ताकि आने वाला कोई भी इलेक्शन हो तो ये जो गिरोहबंदी चल रही है ना, झूठे और आम जनता के हितों को रौंदने वाले लोग, चाहे वो NDA के पक्ष में हों 38 दल और चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जिता सकें, इस बात के लिए हम ताकत पैदा करने आए हैं और संगठन के लोगों से पूछ रहे हैं कि कहाँ क्या कमियां हैं, करना क्या है, इसके लिए मैं आया हूँ। पार्टी के तत्वाधान में बसपा जिला इकाई की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और इस समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि झारखंड के केंद्रीय प्रभारी JC दिनकर साहब की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजन किया गया और आगामी लोकसभा चुनाव के लेकर के संगठन की सारे बिंदुओं को समीक्षा करते हुए और जितने विधानसभा पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, कर्मठ पदाधिकारी हैं, आने वाला लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए, जो झारखंड में हमारा लोकसभा का सीट हमारा हासिल हो और भारत देश में बहन मायावती को देश की प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प को जो है पूरा किया जाए। जिले के पचम्बा क्षेत्र से आजाद हिंद सेना का सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने शिवम आजाद के समक्ष संगठन से जुड़ने का काम किया और कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना संगठन के लिए मुख्य उद्देश्य है। युवाओं का संगठन आजाद हिंद सेना का शुक्रवार से पचम्बा क्षेत्र से सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इसको लेकर पचम्बा के कल्याणी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 1, 2 और 3 से सैकड़ों युवाओं ने संगठन के संस्थापक शिवम श्रीवास्तव उर्फ शिवम आजाद के समक्ष संगठन से जुड़ने का काम किया। मौके पर शिवम आजाद ने कहा कि आज के समय में संगठित रूप से युवाओं को आगे आने की जरूरत है। लोगों की परेशानियों में काम आना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना संगठन के मुख्य कामों में से है। कहा कि आज से संगठन का सदस्यता अभियान की शुरुआत पचम्बा वार्ड नंबर 1 से की गई। इसको बढ़ाते पूरे सभी 36 वार्ड में अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। आगे आने वाले समय में
जिले में एक बड़े सम्मेलन को रूपरेखा तैयार की जा रही है। मौके पर अमित साव, शशि सिन्हा, अमित सिंह, राजकुमार दास, ब्रिजेश चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। किसी भी एक गरीब आदमी को, असहाय आदमी को जरूरत पड़ता है तो कोई भी ऐसा संगठन सामने उतर के खड़ा नहीं होता है कि हम आपका मदद करेंगे, क्योंकि संगठन को ऊपर दिल्ली से और रांची से मंगवाना पड़ेगा फतवा कि वहां से जब आएगा आला कमान का ऑर्डर तब हम राजा भाई को मदद करेंगे, तब अमित भैया को करेंगे, यूनुस भाई को करेंगे, ब्रजेश भाई करेंगे, पिक्कू भाई को करेंगे, लेकिन उसको ऑर्डर चाहिए। हम लोग को कोई ऑर्डर का जरूरत नहीं है। अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट है और कोई ज्यादा परेशान कर रहा है, एक लेटर एसडीओ साहब को लिख करके देंगे कि फलना तारीख को उसके खिलाफ हम लोग धरना देंगे, ताला बंद करेंगे, और एसडीओ साहब को लेटर देने के बाद संबंधित थाना प्रभारी प्रशासन को लेटर देने के बाद हम लोग सारे लोग आजाद हिंद सेना का जुड़ करके और वहां जाकर के तालाबंदी और आंदोलन करने का काम करेंगे। तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आज हमारे आजाद शिवम आजाद भैया को दिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये शिवम आजाद, इसे कौन नहीं जानता आज पूरे गिरिडीह में, पूरे पचम्बा में। ये आप लोगों के लिए एक कमेटी का गठन करने जा रहा है। अमित भाई ने बताया, शिव भाई ने बताया और बाकी लोगों ने बताया। सबसे पहले एक चीज समझनी है कि संगठन की जरूरत क्यों पड़ी, उद्देश्य क्या है और हम लोग क्यों जुड़ेंगे। ये बातें भी सामने रखी गई शिवम भाई के माध्यम से। जैसा कि बताया गया कि अगर हमारे साथ कोई समस्या होती है उसको लेके कहाँ जाए, कहीं जाते भी है तो कितना सुना जाता है, काम नहीं हो पाता है, लोग परेशान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में लगता है कि क्या करें। आज 1-2 वार्ड नंबर 1-2 का वार्ड गठन होना है यहाँ पे, और इसी तरह 3600 वार्ड का पूरा वार्ड गठन होगा और धीरे धीरे पूरा गिरिडीह में आजाद हिंद सेना का परचम लहराएगा। आजाद हिंद सेना का शुरुआत हर 3600 वार्ड में हम लोग संगठन बनाने का, सदस्य बनाने का शुरुआत किए। आज पहले दिन वार्ड नंबर 1 और 2 कल्याणडी मैदान में हम लोगों ने सभा किया और सभा करके वहाँ पर 100 लोगों को अपने पार्टी में सदस्यता दिया। और कल हम लोग वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 में रोज़ हम लोग 2 वार्ड में बनाएंगे। 18 दिन में हम लोग 3600 वार्ड में अपना संगठन तैयार करके और उसके बाद सारे संगठन के पदाधिकारी से बातचीत करने के बाद किसी एक मैदान में हम लोग एक जनसभा करेंगे और वहाँ पर अपने संगठन के उद्देश्य को और संगठन की बातों को पब्लिक के बीच और जनता के बीच और युवाओं के बीच रखने का काम करेंगे। शुक्रवार को ट्रस्ट के सदस्यों ने गांडे ब्लॉक में बीडीओ विजय कुमार को उनके स्थानांतरण पर भावभीनी बधाई दी। इस दौरान मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष ने उनके कार्यकाल को लेकर अपनी सकारात्मक विचार व्यक्त। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आलम के नेतृत्व में शुक्रवार को ट्रस्ट के सदस्यों ने गांडे ब्लॉक में बीडीओ विजय कुमार को उनके स्थानांतरण पर भावभीनी विदाई दी। इस दौरान ट्रस्ट के जिला सचिव इरफान अंसारी, कोषाध्यक्ष मोहम्मद इरशाद, सेवानिवृत्त शिक्षक हाजी उस्मान अंसारी सहित अन्य लोगों ने बीडीओ को माला पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर और ब्रीफ केस देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक हाजी उस्मान और मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आलम ने गांडे बीडीओ विजय कुमार का कार्यकाल को लेकर अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए। इधर गांडे मुख्यालय सभागार में प्रखंड व अंचल कर्मियों ने भी विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन कर बीडीओ श्री कुमार का अभिनंदन किया। मालूम हो कि गांडे बीडीओ विजय कुमार का पदोन्नति पाकुड़ जिला आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में हुआ है। गांडे सीओ मनोज कुमार फिलहाल बीडीओ के प्रभार में है। लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी आए थे। गांडे के हमारे जो पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय थे, उनके कार्यकाल बहुत अच्छे थे। उसने सभी जाति को, सभी लोगों को, ऊंच नीच जितने भी थे सभी लोगों को एक सम्मान करके विकास को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं हम लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जहां भी सर रहें, खुशहाल रहें और उन लोग उनके द्वारा जितने भी बताए हुए रास्ते को हम लोग
भी चलने की कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के लिए अपना धन्यवाद। आजकल जब तक ये यहाँ पर रहे, शुरू से अंतिम तक मैंने आज तक इनका बहुत सराहनीय रहा। जब भी इनके यहाँ आते थे किसी भी काम से या ऐसे भी मिलने के लिए, तो फौरन इनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो जाती थी। और जब से आए तब से लेकर के अभी तक एक ज़र्रा बराबर भी कहीं इनकी कोई शिकायत नहीं हुई। जितनी भी इनकी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। अब हम एक तरह से समझिए कि एक रिटायर्ड शिक्षक के नाते एक दुआ करते हैं और ये कामना करते हैं कि जहाँ भी ये रहें खुशखर्रम रहें, और हम लोग भी इनको याद करते रहें और ये भी हम लोगों को याद करते रहें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अलग तरह का एक लगाव हो जाता है वहाँ से, तो लगभग मैं प्रयास यही शुरुआत में किया कि मैं उसी तरह से यहाँ पर काम करने का प्रयास करूँ। लेकिन समय अंतराल के बाद मुझे थोड़ा सा अपने आप को भी एहसास हुआ कि इतना रिजिड रहने से काम नहीं चलेगा, तो फिर मैं अपने आप को खुद फ्लेक्सिबल बनाऊँ। आप लोग इस चीज़ को देखिए। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।